हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू योर चैनल स्टडी टाइम। आज हम क्लास 6 संस्कृत लेसन 8 करेंगे। अष्टमः पाठ है सुक्ति स्तबक है, कुछ सुक्तियों का समूह। सुक्ति से बकह बकह अर्थात समूह, और सुक्ति यानी सुक्तियां जो कहावतें हैं, और इसका कुछ सुक्तियों का समूह। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। उद्यमेन ही परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, कार्याणि कार्य अर्थात परिश्रम करने से ही, मेहनत करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। न मनोरथै, केवल मन की इच्छा करने से नहीं, मनोरथी अर्थात चाहने से नहीं, या सिर्फ सोचने से कार्य नहीं होते, सिर्फ चाहने से नहीं होते। उसके लिए हमें क्या करना होता है, मेहनत करनी होती है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, जैसे सुप्तस्य सिंहस्य सोए हुए शेर के मुखे मुंह में ना ही प्रविशन्ति नहीं प्रवेश करता मृगा हिरण। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप नहीं प्रवेश करता, उसी तरह से हमें भी हर काम को करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ चाहने से कार्य नहीं होते। इस सूक्ति में, इस श्लोक में हमें परिश्रम का महत्व बताया गया है। नेक्स्ट है पुस्तके पठित है पाठ है जीवने न एव साधित है। पुस्तके पठित है, जो किताब में पाठ होते हैं, पुस्तके पठित है पाठ है, किताब में पढ़े गए पाठों से जीवने जीवन न एव साधित है, साधित अर्थात उपयोग नहीं होता है। अर्थात जो पाठ हमने किताब में पढ़े हैं उसको पढ़ने से जीवन सार्थक नहीं होता। किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक है। किम भवेत, क्या हो, तेन पाठेन उन पाठों से, जो पाठ हमने किताब में ही पढ़े हैं उनको पढ़ने से क्या फायदा, यो जिनको कि हमने अपने जीवन में सार्थक है, सार्थक नहीं किया। अर्थात जो पाठ हमारे किताब में बताए जाते हैं, अगर हम उनको अपने जीवन में धारण नहीं करते, हम उनके हिसाब से कार्य नहीं करते, तो ऐसे पाठों को सिर्फ किताब में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे माना सभी, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं या संतुष्ट होते हैं, मानव मनुष्य। प्रिय वाक्य बोलने से या मीठे वचन बोलने से सभी मनुष्य जो हैं वो संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तस्मात् इसलिए प्रिय ही वक्तव्यम, प्रिय अर्थात मीठा ही वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, ऐसे वचन बोलने में कैसी दरिद्रता, अर्थात सभी मनुष्य जो हैं वो मीठा बोलना और मीठा सुनना पसंद करते हैं, इसलिए हम सभी को क्या करना चाहिए, मीठे वचन बोलने चाहिए। और ऐसे वचनों को बोलने में कैसी दरिद्रता, अर्थात इस श्लोक में हमको वाणी का महत्व बताया गया है कि हमें सबसे प्यार से बोलना चाहिए। नेक्स्ट है गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि, अगच्छन् वैन्तेयो अपि पदम एकम न गच्छति। गच्छन् जाती हुई, पिपीलिको चींटी, याति जाती है, योजना नाम, योजन जो है वो एक दूरी मापने के लिए यूज किया जाता है इसे। शतान्यपि 100 योजन, मतलब शत अर्थात 100 योजन तक। तो एक चलती हुई चींटी जो है वो अगर जाती है तो वो 100 योजन तक भी चली जाती है। अगच्छन् न चलता हुआ, वैन्तेयो अपि, वैन्तेयो गरुड़ भी, न चलता हुआ जो गरुड़ है वो एकम पदम न गच्छति, एक पद भी नहीं चलता है। अर्थात चींटी कितनी छोटी सी प्राणी होती है, लेकिन अगर वो जब चलने को होती है और मेहनत करती है तो कई योजन तक, 100 योजन तक भी वो जा सकती है, चली जाती है।
लेकिन जो गरुड़ होता है वो नहीं चलता है, तो नहीं चलने वाला जो गरुड़ है वो एक कदम भी, एक पद भी आगे नहीं चल सकता है। अर्थात इस जो श्लोक में भी हमें परिश्रम का महत्व बताया गया है कि अगर हमें परिश्रम करना है तो हमें लगातार मेहनत करनी होगी, हम तभी आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट है हमारा श्लोक, काकः कृष्ण है, पिकः कृष्ण है, को भेद पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः अर्थात कौवा, कृष्ण है काला, कौवा जो है वो भी काला है, पिक यानी कोयल, कृष्ण है काली है, कोयल भी काली है, कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली, आप सब जानते हैं ना, देखा है आपने। को भेद है पिक काकयो, तो पिक काकयो कोयल और कौवे में कैसे भेद, कैसे दोनों में अंतर करते हैं। वसंत समय प्राप्ते, लेकिन वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु आने पर या वसंत का समय आने पर जो काक है, काक है, जो कौवा है वो कौवा ही रहता है और जो कोयल है वो कोयल ही रहती है। अर्थात वसंत के समय में जो कौवा है वो अपनी कटु वाणी या कर्कश वाणी बोलता है और जो कोयल है वो मीठी वाणी बोलती है, और कोयल की मीठी वाणी से ही सभी उसमें पहचान करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि वसंत के समय पे जो कोयल है वो अपनी मीठी आवाज से पहचानी जाती है और जो कौवा है वो अपने कटु आवाज से या कर्कश आवाज से पहचाना जाता है। इसलिए हम सभी को भी मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए।